आज मैं सास रहमतुल्लाह। आप हैं दोस्तों, आपको हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल दोस्तों लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चलते हैं दोस्तों। मेरे साहब की वीडियो पाकिस्तान ऑन सेल, करेक्ट बोला, करेक्ट टाइटल है। सऊदी विल यूज अगेंस्ट, आगे इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान में बकरे को खिलाया जा रहा है उसका हलाल करने के लिए। हलाला किसने लिखा है? बीप बीप ज्यादा हुआ है, आंटी कम। साइल अपने लेवल पे उड़ा दी थी हवा में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी ईद गई है, मीठी ईद कहते हैं इसको, मीठी ईद। इसमें बकरी नहीं कटती, ये मीठी ईद है। इसमें सेवइयां खिलाए जाते हैं, मीठा खाते हैं लोग, इसको मीठी ईद कहते हैं। पाकिस्तान में भी ईद चल रही है, पर वहां पे बकरे को खिलाया जा रहा है। पाकिस्तान में बकरे को खिलाया जा रहा है उसका हलाल करने के लिए। हलाला किसने लिखा है? बकरे का हलाला नहीं होता, बकरा हलाल होता है, बकरा हलाल करने के लिए। अब देखिए, हमारी खास संवाददाता हैं जो कि पाकिस्तान से हमें ज्वाइन इन कर रही है। पाकिस्तान में हमारी संवाददाता गवर्नमेंट आंटी। आंटी जी प्लीज। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे बच्चे इतने। दोस्तों, आपने देखा कि आंटी ने क्या बोला है। बीप बीप ज्यादा हुआ है, आंटी कम बोली हैं, लेकिन आंटी आइकॉनिक है, आइकॉनिक है आंटी, राइट। और आंटी ने यह बोला है कि यह गवर्नमेंट बिक चुकी है। ये मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? आप बोलेंगे यार इतने सीरियस प्रोग्राम के बीच में क्या बोल रहे हैं मेजर साहब? मेजर साहब बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, ध्यान देना आप जो एक एक बात, और मैं प्रूव करूंगा इसमें कि किस प्रकार से पाकिस्तान बिका है। अमेरिका कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का जो कर्ज है उसको मैनेज करने में अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा। ठीक है जी। उसने बोला है कि हम इनकरेज करते हैं सरकार को कि प्रायोरिटाइज करे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करे। हम उसके साथ खड़े हैं। अमेरिका जिसके साथ खड़ा है वो मुल्क पड़ा है जी। बायलैटरल एंगेजमेंट। अभी सुनिए सुनिए, मैं जो कहता हूं ना, जो आंटी ने रिपोर्ट दी थी, ये गवर्नमेंट बिकी हुई है। अब देखो, मैं प्रूव कर रहा हूं आपको। यूएस ने बोला है अनवेवरिंग सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक सक्सेस। अनवेवरिंग सपोर्ट, ये सपोर्ट कभी नहीं हिलेगा, ये खंबे जैसा खड़ा है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सपोर्ट हम देंगे। टेक्निकल एग्रीमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट सब बोल दिया। आईएमएफ एग्रीमेंट, यूएस ने बोला है कि आईएमएफ भी जो दे रहा है 3 बिलियन, उसके भी हम साथ खड़े हैं, और 1.1 बिलियन जल्दी से जल्दी रिलीज करवा देंगे पाकिस्तान के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ये यूएस में बैठा है कटोरा लेके। कटोरा कैसे लेके बैठा है कि एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में कटोरा, सर पे एक कटोरा इस पैर पे, एक कटोरा इस पैर पे। ये ऐसे ऐसे खिसक के गया अमेरिका, और इसने इससे पैसे मांगे हैं। देखिए, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ऑगमेंटिंग द ईएफएफ थ्रू क्लाइमेट फाइनेंस, 6 to 8 बिलियन डॉलर्स का यहां पे खेला चल रहा है पाकिस्तान का। आईएमएफ चीफ रिमार्क, आईएमएफ चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इसने बोला है कि पाकिस्तान सक्सेसफुली कंप्लीटेड एग्जिस्टिंग प्रोग्राम। भैया पाकिस्तान के मजे ही मजे, मजे ही मजे, मजे मजे। ये देखो, there is a commitment to continue on this path and the country is turning to the fund for potentially having a follow-up program. पाकिस्तान के फिर मजे ही मजे। जस्ट इमेजिन, ये जॉर्जीवा जो है, क्रिस्टलिना, आईएमएफ की चीफ है, ये कह रही है हम पाकिस्तान को दोबारा पैसा देंगे। यहां पे दोस्तों सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब का फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद, यह कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सक्सेस के लिए हम पाकिस्तान को पैसा देंगे। हबीबी, हम पाकिस्तान को पैसा देती,
हम ऊंट पे बैठ के चल दिए सऊदी अरब से, हम पाकिस्तान पहुंचती, खजूर बांटती, आवाम खाती, आवाम खुश होती। वाह सुभान अल्लाह। ये देखो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट आंटी ने बोला था गवर्नमेंट बिक गई है, उन्होंने गलत नहीं बोला था। ये देखो अब जो आर्मी चीफ के साथ मीटिंग, अब ये असली, ये तो फालतू बकवास है। अब असली मीटिंग पे आते हैं दोस्तों। फिर मैं बताऊंगा कि हमारी खास संवाददाता गवर्नमेंट आंटी ने ऐसा क्यों बोला। Emphasizing on exploring multiple avenues for continued reinforcement of bilateral ties. ये सब इंग्लिश है, ये सब इंग्लिश है। Saudi Arabia's foreign minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud has underscored the enduring and strategic nature of the relationship. तो भाई साहब बेसिकली क्या है कि ये सारा का सारा पैसा क्यों दिया जा रहा है। 2024 ये मैं मेजर एक भविष्यवाणी कर रहा है, आज की तारीख नोट कर लेना भाई। 2024 पाकिस्तान हलाल ओब्लिक हलाला व्हाटएवर 100%। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। सारा मैटर जो है इजराइल का है। इजराइल का किस तरीके से मैटर है? इजराइल का इस तरीके से मैटर है कि इजराइल ने छेड़ा, ईरान ने अटैक करा। अब लोग इजराइल को कह रहे हैं तुम चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। ये काम करवाएंगे इजराइल का। मैं आज आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों, ये काम करवाएंगे इजराइल का, लेकिन वो काम इजराइल से नहीं करवाएंगे, वो काम पाकिस्तान जैसे गुलामों से करवाएंगे। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बिकी हुई है, इसलिए आंटी कह रही है गवर्नमेंट बिकी हुई है। अमेरिका जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोन तक नहीं उठाता। इमरान खान क्यों चिढ़ गया था? इमरान खान ने बोला मीटिंग करवा दो, नहीं, फोन पे बात करो, नहीं। ये पाकिस्तान को इतना जरूरी ही नहीं समझते, जरूरी ही नहीं समझते पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कॉल लिया जाए। एक कोई छोटा सा अफसर कह देता है कि मुबारक हो शहबाज शरीफ, तुम बन गए हो प्रधानमंत्री, तुम्हें प्रधानमंत्री अपनी मुबारक हो। इनका राष्ट्रपति फोन ही नहीं उठाता, बात ही नहीं करता, मीटिंग ही नहीं करता। क्यों? अचानक फिर ये पैसा क्यों? ये जब से ये मैटर हुआ है ना, तब से अचानक कमेंट आने लगे। अच्छा पाकिस्तानियों का इतना दिमाग खराब है, इतने दिमाग से पैदल है, एजुकेशन इतना कम है पाकिस्तानियों का कि फट से पाकिस्तानी, पता है क्या सोचेंगे दोस्तों? पाकिस्तानी ये सोचेंगे कि यार देखो हम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अमेरिका हमारे पीछे पड़ा हुआ है, सऊदी का बंदा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओ भाई तुम्हारे पास है ही नहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पैसा मिलेगा तुम्हें, पैसा मिलेगा, बरोबर मिलेगा, लेकिन वो पैसा किस चीज के लिए है हबीबी? वो पैसा तुम्हारे जनरल्स के महलों के लिए है, क्योंकि तुम्हारे खित्ते में दोबारा जंग आ रही है। समझ लो, आज जो मेजर कह रहा है पाकिस्तानियों लिख लेना कॉपी में। ये जो भी तुम्हें प्रलोभन दिए जा रहे हैं, प्रलोभन को क्या बोलते हैं भाई? प्रलोभन कहते हैं कि जो एंटाइसमेंट्स दी जा रही हैं तुम्हें, जो तुम्हें ललचाया जा रहा है, जो तुम्हें ये मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, इसलिए नहीं कि तुम लायक हो, इसलिए क्योंकि बकरा ईद के दिन तुम्हें निपटाया जाएगा। मान लेना तुम किसी की कुर्बानी हो बेटा, इसलिए तुम्हें खिलाया पिलाया, मोटा ताजा कहता ना। वो दिल्ली में तो बड़ा होता है कि मंडियां होती हैं, वहां पर कह रहे हैं कि हमने बादाम खिलाया है बकरे को, हमने पता नहीं अखरोट खिलाया है, क्या क्या खिलाया है, ऐसे खिला के बिल्कुल वो 80 किलो का बकरा, 100 किलो का, अरे छोटे घोड़े जैसा लगता हो बकरा। तुम्हारे साथ यही काम हो रहा है। कुछ खजूर खिलाएगा सऊदी अरेबिया, कुछ बर्गर खिलाएगा अमेरिका, और फिर थैंक यू। तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे ये लोग अफगानिस्तान में अलकायदा के खिलाफ, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे ये लोग अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट के खिलाफ, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे पूरा सिस्तान बलूचिस्तान। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट नोट करो पाकिस्तानी। और तुम कराची में अंकल चाय पी रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, शर्म, कॉपी पेन लो और नोट करो मेजर क्या कह रहा है, वरना कल फिर कमेंट में लिखोगे मुझे समझ में नहीं आया। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, नोट करो। चाय का प्याला नीचे रखो, नीचे रखो, बिस्किट मुंह से निकालो, डाउन। हाँ अब नोट करो। मैं कराची अंकल आपसे बात कर रहा हूं, तो कराची में बैठ के चाय पी के मेरा वीडियो देख रहे हैं। देखो, सिस्तान बलूचिस्तान एरिया में अगले 4 से लेकर 5 महीने के अंदर, यह काम कल भी हो सकता है, यह काम 6 महीने के अंदर भी हो सकता है, यहां पे पाकिस्तान मिलिट्री कार्रवाई करेगा। हो सकता है एयरफोर्स से करे, हो सकता है फौज से करे, हो सकता है पाकिस्तान की नेवी कुछ टिकल करे हल्का सा, हो सकता है कोई तीसरी पार्टी को लेके एक्शन
हो सकता है पाकिस्तान अपने आतंकवादी भेज के एक्शन कराए, लेकिन एक्शन होगा ईरान के खिलाफ और उससे पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करके ईरान के खिलाफ एक्शन होगा। इसलिए पाकिस्तान को खिलाया पिलाया जा रहा है। यहां पे वो सऊदी अरेबिया जिसने एक जमाने में बोला था कि हम 50 अरब डॉलर डालेंगे, वो भूल गया। बोला था ना, फिर बोला हम 5 अरब डॉलर डालेंगे, वो भूल गया। हर समय डायनेमिक्स चेंज, कभी 10 अरब डॉलर हम ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल रिफाइनरी करेंगे। याद है आप लोगों को पाकिस्तानियों? था कि नहीं था? मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो कि मेजर साहब आप गलत बोल रहे हैं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताओ कि मेजर साहब ये गलत बयानी कर रहे हैं आप। कभी सऊदी अरब ने ऐसा नहीं बोला था। सऊदी अरब ने बोला था, तुम लोगों ने गाजे बाजे के साथ उसका स्वागत करा था कि अब तो हम अमीर बन गए, अब तो ऊंट पे शेख आ रहा है, खजूर फेंकेगा, हम खजूर खाएगी दिन रात। अब ये शेख आया है। शेख कहता है कि रिकोडेक प्रोजेक्ट में 1 अरब डॉलर रिकोडेक प्रोजेक्ट में डालेगा ये 1 अरब डॉलर। ठीक है जी, जिसके ऊपर आई थिंक 6 अरब डॉलर का फाइन भी लगना था, उसमें 1 अरब डॉलर डालेगा और 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए, सऊदी अरब कटोरा लेकर गए, कटोरे के अंदर कुछ पैसा डाला है। लेकिन क्यों डाला है? क्योंकि ये जब पहले भीख मांगने जाते थे, भीख लेकर आते थे, इस बार बोला कि इन्वेस्टमेंट का पैसा हम तुम्हें देंगे, भीख का नहीं देंगे। तो ये एक प्रोजेक्ट लेकर गए, सऊदी अरब ने बोला ठीक है प्रोजेक्ट के थ्रू हम डाल देंगे। दोस्तों, ये पूरा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना ये सऊदी अरब ने ऐसा क्यों करा है? आपको पता है ये बात? क्यों आखिर सऊदी अरब कह रहा है कि तुम्हें पैसा नहीं देंगे प्रोजेक्ट में? देखिए ऐसा है ना, वो चाइना को देख रहा है। सऊदी अरब अब तक अरबों दर अरबों डॉलर दे चुका है और 1 रुपया वापस नहीं मिला। अरबों डॉलर दे चुका है और इसको पता है कि ये भिखारी दोबारा मांगेंगे, तिबारा मांगेंगे, चौबारा ये मांगते चले जाएंगे। तो अब सऊदी अरब ने बोला नहीं ठीक है, रिकोडेक के लिए तुम्हें पैसे चाहिए ना, चाहिए पैसे रिकोडेक के लिए, हम तुम्हें 1 अरब देते हैं। अगर तुमने वापस नहीं करे तो रिकोडेक हमारा। चाइनीज यही करते हैं और सऊदीज ने अब चाइना के साथ रह रह के बातचीत कर करके देख के उन्होंने सीख लिया चाइना से। चाइना के साथ रह के दे हैव ऑल्सो अंडरस्टूड गेम क्या है। वो गेम समझ गए हैं और गेम उनका सिंपल है। गेम ये है कि हम तुम्हें पैसे देंगे और अगर तुम वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारी जमीन हम ले लेंगे। अब सऊदीज इस पे उतर आए हैं। ठीक है, ये देखो रोल ऑफ स्पेशल इन्विटेशन फैसिलिटेशन काउंसिल। शहबाज शरीफ हाईलाइटेड द इनिशिएटिव्स टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, कोऑपरेशन ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर इन दिस रिगार्ड। जनरल मुनीर का इन्वेस्टमेंट में क्या लेना देना है भाई, ये समझाओ। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है, हां ठीक है उनकी फौज इन्वॉल्व रहती है हर चीज पे, लेकिन जनरल आसिम मुनीर सामने बैठ रहा है। जनरल आसिम मुनीर सामने बैठ रहा है। आपको एक बात पता है? कैन आई टेल यू समथिंग लेडीज एंड जेंटलमैन? जब ईरान ने 300 ड्रोन, मिसाइल, बैलिस्टिक, किसी भी प्रकार की मिसाइल जब फायर करी थी ना, तो 2 देश थे बीच में जिन्होंने कुछ मिसाइल अपने लेवल पे उड़ा दी थी हवा में। तो दोस्तों ये गेम क्या है, गेम समझो पहले। ईरान फायर करता है मिसाइल, 300 में से ड्रोन भी, मिसाइल भी, बैलिस्टिक, क्रूज, धमाका। जॉर्डन, सऊदी अरब ये ठा 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 ऊपर से मिसाइल फायर कर रहे हैं, मिसाइलों को गिरा रहे हैं, ईरान की मिसाइलों को। ये क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों? इजराइल ऐसे किसका बड़ा दोस्त बन गया? ये सब जो हो रहा है ये ईरान को निपटाने के लिए हो रहा है। ये पूरा गेम कि हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे। अचानक अमेरिका का मीठा बोलना, अचानक अमेरिका का मीठा बोलना, अचानक सऊदी अरब का बोलना कि हां हम तुम्हें पैसे, ये अभी पैसे दे देंगे। तो अभी 2 हफ्ते पहले की खबर है। इस पूरे जंग में जो इजराइल और हमास और फिर अभी ईरान के बीच में आ गई है, पूरी दुनिया को पता है कि जो परेशानी की जड़ है दैट इज एक्चुअली ईरान। ईरान को कैसे निपटाया जाए, हाउ टू न्यूट्रलाइज ईरान, ये गेम चल रहा है। आज अगर जंग रुक जाती है, आज अगर सीज फायर हो जाता है तो इजराइल और हमास के बीच में तो ठीक है, पर दुनिया को पता है दोबारा होगा। ये अगले साल फिर हमास अटैक करेगा, फिर इजराइल उनको टोकेगा। ये चलता रहेगा साइकिल जब तक आप जड़ पे नहीं जाएंगे। जड़ में ईरान, और ईरान को निपटाने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है, मैं बार बार कह रहा हूं, लोग नहीं मान रहे। जब मैंने पहले भी बोला था तब पाकिस्तानियों ने बोला मेजर साहब ये क्या एनालिसिस है, हमें तो मजा ही नहीं आया, हम तो सोच रहे थे आप कोई बड़ा तगड़ा एनालिसिस देंगे। और मैंने बोला भाई ये तगड़ा ही है, मेजर का एनालिसिस तगड़ा। मैंने तब भी बोला था कि ये $450 मिलियन जो अमेरिका दे रहा है पाकिस्तान को, वो इसीलिए दे रहा है कि ठोको अफगानिस्तान के अंदर बम, ठोको ईरान के अंदर बम। इनको ये जो कह रहे हैं पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ईरानियों ने अटैक करा, हमने जवाबी कार्रवाई, ईरानियों ने आज अटैक करा है।
वो 25 साल से अटैक कर रहे हैं यार। इस बार तुमने क्यों बम मारा? क्योंकि तुमने गुड़ चाट लिया था, अमेरिकन गुड़। तुमने अमेरिकन गुड़ चाट लिया, तुमने शहद चाट ली, तुमने बोला चलो जरा कुछ ईरानियों को गुड नाइट, और वहां पे भी अपने बंदे खुद के मार दिए तुमने, बलोच थे वो। लेकिन अटैक करा है, फॉर्मली अटैक करा है पाकिस्तान ने ईरान के अंदर, और पाकिस्तान आगे भी करेगा। F-16 का इस्तेमाल कर सकता है, फौज का इस्तेमाल कर सकता है, नेवल एसेट्स का इस्तेमाल कर सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये होने वाला है। इसीलिए इस बकरे को खिलाया पिलाया जा रहा है, सऊदी अरब खिला रहा है, अमेरिका खिला रहा है। इस बकरे को खिला खिला के फिर इस बकरे का ये होने वाला है। दोस्तों, सवाल और जवाब पे चलने से पहले फिर से हमारी संवाददाता पाकिस्तान से जुड़ रही है हमारे साथ, गवर्नमेंट आंटी। हाँ गवर्नमेंट आंटी, हेलो, एक मिनट, गवर्नमेंट आंटी से बात कर लेता हूं जरा। हाँ गवर्नमेंट आंटी, आपको क्या लग रहा है वहां पे क्या माहौल है? बताइए, गवर्नमेंट क्या सोच रही है, और गवर्नमेंट को जो पैसे मिले हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है वो पैसे लेके, जरा इसके बारे में बताइए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे बच्चे इतने। ये दोस्तों, आपने देखा आंटी ने फिर वही बात बोली जो आंटी ने पहले बोली थी। आंटी भी अपने वर्ड्स पे कायम है, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट बिक चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों हम सवाल और जवाब, अनिकेत कुलकर्णी। जय श्री राम सर, जय श्री राम अनिकेत जी। ये पहली सरकारों ने अंडमान एंड निकोबार को निगलेक्ट करा स्ट्रेटेजिक नेवी बेस के लिए। अब हम कोको आइलैंड की प्रॉब्लम कैसे टैकल कर सकते हैं? हम क्या टैकल करें यार, कोको आइलैंड पे ऑलरेडी चाइनीज बेस है, अंडमान पे हम लोगों का बेस बन रहा है ऑलरेडी। वी आर ऑलरेडी देयर इन अंडमान एंड निकोबार, वहां पे तो थिएटर कमांड है, लेकिन वी आर पुटिंग इन मोर नेवल एसेट्स एंड दैट इज द ओनली वे टू काउंटर चाइना। वो कोको आइलैंड यार हम लोगों ने, अब देखो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि इसकी गलती थी उसकी गलती थी, सबको पता है कि इसकी गलती थी। आई डोंट वांट टू रिपीट इट। अब जो हो गया सो अब क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन यू डू? यू कैन ओनली मिनिमाइज इट। आपने दे दिया एक देश को कोको आइलैंड, आपने बोला ठीक है, आपने उसको कॉन्टेस्ट नहीं करा, उस देश ने बोला कि चाइना को तुम आके बैठ जाओ, माथे पे चाइना आके बैठा हुआ। ये हमारे ही पुराने पाप हैं यार। इट इज आवर फॉल्ट, आवर फॉली, फॉर विच वी आर पेइंग अ वेरी स्टीप प्राइस। मोहित जाट, मोहित जी जय हिंद सर, कह रहे हैं मोहित जी जय हिंद, आपको भी जय हिंद। अगर हम गिलगिट बाल्टिस्तान ले लेते हैं, फिर टापी गैस पाइपलाइन विल कट डायरेक्टली फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया एंड अ डायरेक्ट ट्रेड रूट विल ऑल्सो बी बिल्ट फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान टू तुर्कमेनिस्तान एंड सो ऑन यूरोप, एंड दैट विल बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी। व्हाट डू यू थिंक दैट वी शुड डू दिस एज सून एज पॉसिबल एंड टेक गिलगिट, और वेट फॉर द, आई थिंक वी शुड वेट फॉर द पीपल। देखिए ऐसा है ना कि गिलगिट बाल्टिस्तान से ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आ रही है। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए, वहां पे सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, वहां पे चाइना भी है, वहां पे प्लेन क्लोथ्स में PLA एक्टिव है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। हां, क्या हमारे पास वो कैपेबिलिटी है गिलगिट बाल्टिस्तान लेने की? यस, पर उससे क्या है कि कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाएंगे। सबसे बढ़िया चीज है कि अपने लद्दाख को चमकाओ, अपने जम्मू और कश्मीर को चमकाओ, और इतना चमकाओ, लोग वहां पे आपको पता है विद्रोह करने के लिए सड़क पे खड़े हुए हैं, अपनी फौज पे पत्थरें मार रहे हैं, अपनी फौज को गालियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं रास्ता खोलो। हर तीसरे दिन कोई लीडर खड़ा हो जाता है, बोलता है कि खोलो लाइन ऑफ कंट्रोल, हमें इंडिया जाना है, घुसना है हमें इंडिया के अंदर, हमें नहीं रहना यहां पे यार, भागो, हमें नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। तो इस तरीके की बात लोग वहां पे कर रहे हैं और बहुत बुरे हाल है। आपको इतनी न्यूज मिलती नहीं, मुझे तो न्यूज मिलती रहती है। वहां के लोगों का इतना बुरा हाल है। वहां पे एक्चुअली क्या है कि जो टेलीकॉम नेटवर्क है ना दोस्तों, वो टेलीकॉम नेटवर्क वहां का फौज चलाती है। तो फौज का जब मन चाहता बंद कर देती है, जब मन चाहता खोल देती है, और फौज पूरे एरिया को कंट्रोल कर रखा है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान की। आपकी बात बुरी मोहित जी बिल्कुल ठीक है, आपकी बात कि खुल जाएगा देन डायरेक्टली टू अफगानिस्तान, बिकॉज टेक्निकली वी हैव अ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फौज नहीं, लेट इट हैपन ऑर्गेनिकली। ओम बिश्नोई सर, रशिया ईरान के साथ दे देगा और इजराइल और रशिया दोनों इंडिया के अच्छे दोस्त हैं। रशिया ईरान का साथ देगा, और क्या इजराइल इंडिया से हेल्प की उम्मीद करता है, और क्या इंडिया इस मामले में न्यूट्रल रहना इफेक्ट करेगा रिश्ते रशिया और इजराइल का इंडिया के बीच? ओम भाई, स्टोरी ऐसी है कि इंडिया न्यूट्रल रहेगा। इंडिया हर समय न्यूट्रल रहा है। दुनिया भर में लड़ाइयां होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन रशिया इस वक्त इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ।
और ऐसा समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है, लेकिन रशिया का भी काफ़ी हद तक बैंड बजा हुआ है। तो रूस जो है, रूस भी थोड़ा सा उलझा हुआ है। अमेरिका का यह गेम है कि क्या अमेरिका पूरी तरीके से उलझना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका वहां पे भी उलझा है, रूस और यूक्रेन में, यहां पे भी अगर पूरी तरीके से उलझ जाए तो चाइना को ओपन मिल जाएगा मामला कि बगल में ताइवान है, चलो ताइवान घूम कर आते हैं। देन इट विल बिकम अ मेजर प्रॉब्लम, मुझे ऐसा लगता है। और आखिरी सवाल है अथर्व का, हु स्ट्रॉन्गर, ईरान और इजराइल? ये सवाल ही नहीं है अथर्व जी। पर्सन टू पर्सन, टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी, मैन टू मैन, वेपन टू वेपन, इजराइल कैन बीट द लाइफ आउट ऑफ ईरान एनी डे, एनी डे। तो दोस्तों यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और गवर्नमेंट आंटी के लिए अगर कोई आपका संदेश है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए, हम गवर्नमेंट आंटी तक आपका संदेश जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। पाकिस्तान ऑन सेल तो है, ये बात होगी सर है। पाकिस्तान अब जो मेरे साहब ने तो भैया आज बड़े फ्रेश मूड हाँ में ये थे। तो एडिटिंग जो है ना उसमें थोड़ा सा नहीं एडिटर वो तो कमाल एडिटर के, उसके अलावा भी फ्रेश मूड में थे। अब मैं नहीं, खैर छोड़ दे, वो नहीं मैं बोलना चाहता। अच्छा, फ्रेश मूड में थे, बड़ी पाकिस्तान की मीठे मीठे इंसान में बेइज्जती की है, कभी अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी मीठे हो जाते हैं। तो आज उन्होंने जो आंटी वाली बातें बताई वो वाकई है, हमारी गवर्नमेंट पिकी हुई है। क्या आप बात करें, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, मैं इस पर कोई बात नहीं। अरे हम तो तुम बोलो इस पर। तो यार इसमें तो हमें पता है कि फिर यार ऐसे कुछ कर नहीं सकते, मेरे ये बात हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। ये आमिर खान का मेरे ख्याल से ये गाना उसने गाया था, और हकीकत भी ऐसे है, लेकिन वो होती थी फिट प्यार पर, लव पर, लेकिन ये हमारी हो रही है इधर अपने मुल्क पर। हम आगे एक जो आर्मी बेचारे चीफ का धरना देते हैं, एहतजाज करते हैं, धर लिए जाते हैं, फिर 4-4 महीने जो बोलते हैं वो फिर 4-4 महीने गायब रहते हैं, फिर कुछ किनिया में मारे जाते हैं, जिसमें शहीद अरशद शरीफ, वो उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ 22वें ग्रेड का वजीर आजम के नीचे एक मुलाजम है। और सच भी यही है, हमारा आइन यही कहता है कि जो आर्मी चीफ है वो 22वें ग्रेड का पीएम का एक मुलाजम है। तो भाई सबसे बड़ी पोस्ट ही जो होती है किसी भी कंट्री में वजीर आजम होता है, या जो सदारती निजाम होता है उसमें सदर होता है, बस ये होता है। लेकिन गंगा उल्टी है। अब आर्मी चीफ का क्या काम है? सिर्फ वैसे क्या करें, एक कंट्री के ये फॉरेन इंडियन मिनिस्टर हमें के मशवरे साथ क्या करें, मुलाकात करने का करने जो वो करने नहीं देते। अगर कोई मतलब करे ना, मुजामत करे तो वो धर लिए जाते हैं। कोई फिर और थोड़ा सा पार्टी आगे बढ़ती है तो फिर उसको बैन कर देते हैं, जिस तरह अब तहरीक लब्बैक थी। एडवाइस मांग रहे हो, एडवाइस मांग रहा, कोई नहीं यार, गलत ही नहीं उड़ा दो। वैसे ये हल तो यही है वैसे उड़ाने का ही, कि जो यहाँ पर हो रहा है, जब तक इसके हम खिलाफ नहीं निकलेंगे तब तक कोई भी हल नहीं निकलेगा। मैं हैरान हो गया हूँ कि मैंने पहले मुर्दा कौम है, मुर्दा ही है। वो कहेगा एक था ना विलियम, हम जिंदा कौम है। गलत, हम जिंदा नहीं, हम मुर्दा कौम है, हम मुर्दा कौम है, हकीकत में मुर्दा कौम है। आर्मी चीफ मिलता है फॉरेन मिनिस्टर से, या बाकी हमारे को मार गया फॉरेन मिनिस्टर है यार। खुदा का कहर चेक करे, हमारा आज आर्मी चीफ वो है जो रिटायर हो चुका है। सही है, उसकी जो मुद्दत मुलाजम है वो खत्म। तो चीफ जस्टिस आपका वो क्या है, तो वो भी तो रिटायर हो चुका है। सुनने में आ रहा है कि वो काजी साहब की एक्सटेंशन होने वाली है अब, और उसकी क्योंकि ये टोटल फैसले कर रहा है इमरान खान के खिलाफ, और बहुत बड़ा पपट है इसका, फौज का, एजेंसियों का बहुत बड़ा पपट है, टाउट है, जिसमें फासिल वाडा है, मोहसिन नकवी है, अनवारुल काकड़ है, ये सारे पपट हैं और टाउट हैं। वो सेल्फी बॉय भी हमारा एक मिली तराना है, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, पता असल वतन क्या है? फौज लिख कर रहा हूँ, ये वतन तुम्हारा है, हम हैं खा मखा इसमें। ये बात फिट होती है कि ये वतन उनका ही है, हमारा मुरा कोई नहीं है। ये झूठ है जिसने उसने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ लिखा, जिसने पाकिस्तानियों के लिए लिखा है कि ये वतन तुम्हारा है, हम हैं नहीं, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके।
और जो आंटी थी हमारी जो उनको 1965 की वॉर में जो एक अवार्ड भी दिया गया था, नगमा जो तरन्नुम, और क्या उसका यार नाम था, हमारी मलका नूर जहां तरन्नुम, वो उनको एक लक़ब ये दिया गया था कि उन्होंने हौसला अफजाई की थी अपनी आर्मी की, गाने गाकर, नगमे गाकर। तो यहाँ पर पता है कौन कौन से कांड हो चुके हैं, हम क्या बोले। मेजर साहब ने इतनी बातें बोली हैं जो मैं कहता हूँ बिल्कुल मोस्टली ठीक ही हैं। मुझे ये बताएं, किसी मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर कभी आर्मी चीफ से मिला है? कभी तुक क्या है फॉरेन मिनिस्टर यार वो तो अलहदा होगा, आर्मी चीफ को चले हकीकत वो ही है जिसने मिलना है। देखें कि हमारे सदर भी मिल रहा है और वज़ीर आज़म भी मिल रहा है, हालांकि फॉरेन मिनिस्टर को मिले, जो भी डिस्कशन है दोनों कंट्री हो जाए, बस बात खत्म। क्या है यार यहाँ पर। और ये शुक्र है कि हमें पहले से बेशऊर आ गया, पहले हमें बिल्कुल भी नहीं था। हम पाक जो कुछ और ये पाक एक मैं और आपको हकीकत बता देता हूँ, और ये सिर्फ हमारी दो लोगों की बात नहीं है, ये कमों बेश पाकिस्तान के 80% लोगों की अब ये राय है अपनी आर्मी के लिए। जितनी ये डिग्रेड हुई है ना अपनी पीपल के, मतलब लोगों के नजर, खुद लोग मार रहे हैं इनको, सीधा हमला करते हैं इनकी गाड़ियों पर, जो आम सिविलियन लोग हैं। दूसरी जो TTP-BL है वो तो लहदा हो। मैं आज एक पोस्ट पढ़ा, सच है झूठ अल्लाह बेहतर जानता है, सच है झूठ मैं उसकी कंफर्मेशन नहीं कर सकता। सुनने वाले कि पुलिस वाले ने कहा था कि हमें आर्मी की गाड़ियों की चेकिंग की इजाज़त दी जाए, तो जो दहशत गर्दी है ना, अगर एक भी हमला फिर हो जाए तो हम गुनाहगार। ये मैंने भी एक मरतबा पहले जो है ना सुना था अपने बड़ों से जो हमारे आर्मी में है, तो ये हकीकत बात है। आप देखेंगे अमेरिका अब क्यों मेहरबान हो रहा है, मेरे साथ की बातें ठीक है, क्यों मेहरबान है? क्योंकि उनको ये पपेट है, इजरायली वाला काम इनसे करवाना, इन दल्लों से, इन गुलामों से इन्होंने करना भी है, करना $1 दो और जो मर्जी इनको तो डॉलर की खुशबू आ जाए, खुदा की पनाह, फिर छोड़ दो। फिर कोई क्या मजहब, क्या माँ, क्या बेटी, क्या बहन, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या मजदूर, क्या सेहतमंद, सब बराबर है। यार वो कुत्ता बगैरत कमीना हमारा मुशर्रफ जो था, मैं उसको सर कई मरतबा बोल चुका हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस लेना चाहता हूँ जो कि नहीं आता। थूका चढ़ना चाहता, हाँ ऐसा ही है, मुझे पता नहीं था, मैं उसको सर मानता था कि वो हमारे सारे, वो हमारे जो है ना बहुत अच्छा वो जो था उसने माशाल्लाह लगाया था, तो ठीक है हमारी कंट्री ग्रो कर रहे थे। जो हमारी डॉक्टर थी आफिया सिद्दीकी, उसने पकड़ कर अमेरिका को दे दिया। मसला ये नहीं है, उसने डॉलर लिए और कुछ डॉलर अपने बैंक्स में रखे और कुछ डॉलर दिए किसको, अब पाकिस्तान वहाँ आज मर चुका है ना, तो बस ठीक है, मच में छोड़ दो उसको। अच्छा, पाकिस्तान वाकई बिक चुका है, पाकिस्तान का जो मुराल है अवाम का वो ज़ीरो, अगर मनफी में ज़ीरो भी होता तो बात चल जानी थी, मनफी में है। तो मेरे की बातें आज हमें बुरी नहीं महसूस होती, क्योंकि हमें पता है हमारी आर्मी और हमारे इदारों का यही हाल है। पपट है हमारा चीफ जस्टिस, अब कोई सुन लेगा तो इन्हें अदालत भी हो सकती है, ऊपर से कहर खुदा का ये देखो, अगर उनके खिलाफ को बोलेगा तो तौहीन अदालत। आप अगर हम आवाम बोलती है आपके खिलाफ, तो आप उसका लॉजिक से जवाब दें और आवाम का मुंह बंद करें। ये मिलता नहीं वीडियो में क्या, मुझे शेम के अलावा इधर कुछ नहीं आ रहा, मुझे शर्म के अलावा कोई बात नहीं आ रही। हमें शर्म है, मैं क्यों कहता हूँ हमें शर्म है, पर कभी सऊदी अरब के पपट, कभी अपना US का पपट, कभी हम चाइना का पपट, हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। हम वो सही बहुत है, वो राज्यपाल जाते हैं कि मंदिर का घंटा जो भी आता है बजा के चला जाता है। हमें मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।